नीचे नहीं जाएगा या नीचे जाएगा ये स्टेटमेंट गलत होता है कभी भी, ठीक है। बीइंग ए सेलर के लिए ये पॉइंट आता है कि सेलर बस मार्केट में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब कि आप एक पर्सन से चैलेंज लगा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा चैलेंज आप लगाए कि मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज, ठीक है ना। आप उसमें ये बोले कि गाड़ी मेरा 220 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एक पर्सन आपको बोला है कि 220 के ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि नीचे कहाँ जाएगा या क्या होगा, वो उससे आपको नहीं कुछ बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि हाँ आपका गाड़ी 80 तक ही रह जाएगा, 60 तक ही रह जाएगा, क्या रहेगा उससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो बस आपको क्या कर रहा है, चैलेंज, जो चैलेंज हम लोग लगाते हैं ना, तो बस आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से, अगर लेट्स सपोज कोई भी प्राइस है, लेट्स सपोज 1000 का कोई शेयर है, आप बायर हो तो आप बोल रहे हैं कि मार्केट अब 1000 से ऊपर चला जाएगा। ये आपको बस क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इनका ये कहना है कि मार्केट 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी 1000 से ऊपर नहीं जाएगा तो ये नहीं पता मेरे को कहाँ जाएगा, नीचे जाए, ऊपर जाए, बीच में रहे, कहाँ जाए, मतलब सॉरी ऊपर जाएगा नहीं होगा, या तो नीचे जाए या बीच में रहे, मार्केट कहीं भी रहे, ठीक है। बट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये सेलर का कहना है, ठीक है। कि अगर 1000 रुपए पे अगर कोई बायर है और 1000 रुपए पे अगर कोई सेलर है, तो बायर का मोटिव क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट सेलर का ये कहना है कि मार्केट आइदर रेंज बाउंड रह जाए या मार्केट आइदर नीचे चला जाए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ये इसका कहना है, ठीक है। बट बायर क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा। एक बार फिर से इसको जैसे कि कॉल बायर क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट का रेट अगर चल रहा है 1000 रुपए, ठीक है, तो 1000 रुपए पे अगर हम कॉल बाई करने जा रहे हैं, तो मेरा थीसिस ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। बट सेम पॉइंट पे जिस हम अगर बायर है तो कोई एक पर्सन सेलर होगा, तो सेलर का क्या पॉइंट है कि जो मेरे से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सेलर उस पॉइंट पे अपने व्यू को ये बताता है कि उसका ये कहना है कि मार्केट ना 1000 के ऊपर नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं बस ऊपर जाएगा, वो क्या बोल रहा है, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, आइदर मार्केट गिरेगा या आइदर मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगा। मार्केट का 3 डायरेक्शन होता है, या तो मार्केट अपवर्ड चलेगा, या तो मार्केट डाउनवर्ड चलेगा, या तो मार्केट रेंज बाउंड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज समझने को, ये बताने का सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि बीइंग ए बायर आपके लिए मार्केट सिर्फ वन टाइम फेवरेबल होगा। आपको बायर्स होने के लिए, या आप मार्केट में बायर हैं, तो आपका फेवरेबल टाइम क्या होगा कि जब मार्केट चढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट बीइंग ए सेलर मतलब हम किसी से चैलेंज लगाए हैं कि मार्केट में सॉरी आपका गाड़ी जो है वो 120 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपका गाड़ी 120 पे भी चला गया ना और उसके ऊपर नहीं गया ना 121 पे, तो भी हम चैलेंज जीत जाएंगे, तो भी चैलेंज जीत जाएंगे। यस सर, बात तो सुनना है। आप बोले 120 के ऊपर जाएगा, 120 के ऊपर 121 आएगा, 122 आएगा, 123 आपके गाड़ी का स्पीड जा रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं 120 के ऊपर नहीं जाएगा, आप गाड़ी को कितना भी एक्सेलरेट करके लेके आए, बट 120 तक ही आपका गाड़ी गया, तो भी कौन जीतेगा, चैलेंज हम ही जीतेंगे ना, ठीक है। यही सेम सेलर का मोटिव हो गया। तो इसको क्या टाइम वैल्यू का कुछ बेनिफिट मिलता है? यही चीज कि अब बायर को क्या हुआ, तो बायर को सिर्फ बेनिफिट कब मिलेगा मार्केट का, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब, ठीक है। बट सेलर को कब बेनिफिट मिल सकता है, एक तो जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या कि मार्केट नहीं भी गिरता है ना, अगर 1000 पे भी रुका रह जाता है तो भी सेलर जीत गया, सेलर को प्रॉफिट होगा, बायर को लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि चैलेंज ये जीता, क्लियर। सेम या मार्केट गिर गया तो उस कंडीशन में वैसे भी जीत गया, ऑप्शन सेल में लोग कॉल। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कॉल बाइंग करना या कॉल सेल करना। या पुट सेल। क्लियर है ये? पहले किसी को इससे पहले कोई डाउट है तो बताइए, कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी को? तो इसीलिए कहा जाता है कि बीइंग ए सेलर आपके लिए मार्केट ज्यादा फेवरेबल होता है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट 2 टाइम फेवरेबल होता है, इधर मार्केट रेंज बाउंड हो तो, या मार्केट नीचे चला जाए तो। बट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सिर्फ 1 टाइम फेवरेबल होता है, जो कि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम अब पुट साइड पे आते हैं, तो पुट बायर का क्या कहना है, मतलब पुट का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है। तो पुट बायर जो होता है, ठीक है, उसका क्या पॉइंट है, मार्केट गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं पे होता है, जो आधा लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि बाई करेंगे तो मार्केट क्यों गिरेगा, ठीक है। बट पुट जो वेरिएंट बनाया गया ना, उस वेरिएंट में आपको एंट्री लेने का मतलब ही क्या है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो पुट बाई करने का मतलब क्या है कि आप मार्केट को क्या बोल रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। जो भी एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1000 रुपए किसी स्टॉक का रेट चल रहा है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या होना चाहिए, गिरेगा, ठीक है। पुट बायर क्या कभी भी बोलता है, मार्केट गिरेगा। कॉल बायर क्या बोलता है, मार्केट कभी भी चढ़ेगा, ठीक है। सेम अब पुट का जो सेलर होगा वो उसको क्या बोल रहा होगा, यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट 1000 से नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा,
क्योंकि पुट बायर क्या बोल रहा था, मार्केट 1000 से गिर के नीचे चला जाएगा, 990 आ जाए, 900 आ जाए, 800 आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है। बट सेम पॉइंट पे पुट सेलर का ये कहना है कि मार्केट ना 1000 से गिरेगा नहीं। अब 1000 से अगर गिरता नहीं है तो मार्केट कहाँ जाएगा? आइदर मार्केट सेम रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है, 1000 पे मार्केट हो सकता है रुक जाएगा फ्लैट, या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये दोनों कंडीशन हो सकता है सेलर के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ भी यही चीज की बायर्स के लिए क्या हो गया, फेवरेबल पॉइंट एक ही होगा। चाहे आप कॉल बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा आपको, या आप अगर पुट बाई कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। बट सेम पॉइंट पे आपको कॉल सेल अगर आप कर रहे हैं तो दो पार्ट में आपको बेनिफिट हो सकता है, पुट सेल अगर कर रहे हैं तो भी आपको दो पार्ट में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब इन सब में क्या एक कॉमन हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? जैसे कि जनरल टर्म्स में लोग क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत लोग इजीली जैसे बोल देते हैं कि कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर दो, क्या ये दोनों सिमिलर हुआ? दोनों का तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब उसमें है कि रेंज बाउंड होना, बाय कॉल बाय अगर करते हैं, नहीं कॉल बाय में सर है कि मतलब ये मतलब बहुत लोग मार्केट में इजीली बोल देते हैं कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर दो। कहने के लिए लोग मतलब एक तो वो रील वगैरह आता है 19-20 का फर्क है वाला कंसेप्ट, ये 19-20 का फर्क है, इसमें बहुत का फर्क है। ये लोग बोल तो देते हैं कि कॉल बाय, कंसेप्ट दोनों का आप मिलाइएगा तो लमसम आपको सेम दिख रहा होगा, बट बेनिफिट सेम नहीं है। क्यों? पुट सेलर के पास मात्र लिमिटेड प्रॉफिट है वो सर। तो लिमिटेड है, बट सेम पॉइंट हम उसको दो टाइप से बेनिफिट हो सकता नहीं है। कॉल बाय में टाइम टिक भी तो है सर, वो टाइम टिक भी होता है। जमा क्या है तो बीइंग उसमें ए कॉल ऑप्शन बायर है आपको क्या सिर्फ बेनिफिट ऊपर गया, मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा तब बीच बेनिफिट मोमेंट होगा, यस सर। ठीक है। बट सेम पॉइंट पे अगर पुट सेलर है आप, तो आपको बेनिफिट क्या हो सकता है? एक तो मार्केट रेंज बाउंड होगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर दोनों सेम कहा जाए तो सेम नहीं होता है कभी भी। इन जनरल टर्म्स लोग बोल देते हैं कि कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर दो, बट कॉल बाय कर दो या पुट सेल कर दो में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। बात समझ में आया? क्योंकि कॉल बाय आप कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट क्या होगा, सिर्फ ऊपर जाएगा तभी तो आप प्रॉफिट करिएगा ना। बट अगर आप पुट सेल करके बैठ गए हैं तो हमको प्रॉफिट दो केस में हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर नहीं भी गया तो भी हमको बेनिफिट होगा, और मार्केट ऊपर चला गया तो बेनिफिट होना नहीं है। अब बात समझ में आया? तो दोनों कंडीशन में हम फेवरेबल है, ठीक है। सेम जो दूसरे एक पॉइंट पे लोगों जैसे वैसे बहुत लोग बोलेंगे पुट बाय कर लो या कॉल पुट सेल, पुट बाय और पुट सेल, सेल कर दो, पुट बाय, ठीक है ना। अब अगर पुट बाय कर रहे हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, मार्केट में मार्केट गिरेगा तो मेरा मार्केट नीचे जाने पे फायदा होगा। बट जो कॉल सेलर है उसको क्या क्या कंडीशन में फायदा हो सकता है? या तो मार्केट रेंज बाउंड होगा या मार्केट नीचे गिर जाएगा। इस दोनों कंडीशन में इसको फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए सेलर होना आपको मार्केट में दो तरीके से बेनिफिट देता है, बट बीइंग ए बायर आपको सिर्फ एक तरीके से बेनिफिट मिलता है, क्लियर। इसीलिए नॉर्मली जो आप लोग सुनते हैं कि मार्केट में सेलर होना चाहिए, सेलर बनो, वो यही कंसेप्ट है इसका कि अगर मार्केट में देखिए आप कितना एनालिसिस करिए कुछ करिए, बट मार्केट कब रेंज बाउंड हो जाएगा ना ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, बट मार्केट रेंज बाउंड कब होगा ना ये कहना बहुत हद तक डिफिकल्ट है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप मार्केट को ये जज कर पाइए कि मार्केट किस वक्त और किस टाइम और किस दिन रेंज बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन ऐसा भी है कि हम जहां पर रेंज बाउंड मार्केट हो जाए उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो हम यही क्यों ना लें, ठीक है। तो इसीलिए कॉल सेलर या पुट सेलर होना में बेनिफिट बस यही होता है कि आपको एक रेंज बाउंड मार्केट का भी फायदा आप ही को मिलता है। अब फायदा कैसे मिलता है वो आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कॉल पुट इसमें कोई डाउट, इस कंसेप्ट में पहले सीरियसली कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि यही नहीं सर कुछ हल्का एग्जांपल देकर के थोड़ा हल्का एग्जांपल, इसमें तो कोई पूरा ही एग्जांपल है, जैसे हल्का एग्जांपल क्या पीछे वाला थोड़ा की जगह 50 सर आप बताइए जी। हाँ कोई नहीं, हम शेयर ही कर देंगे, आप लोग ले लीजिएगा इसको। हाँ सर, नोट नहीं करना होगा ना, बस राइटिंग आपको समझ में आ जाना आ चाहिए। गया। मतलब हल्का क्या एग्जांपल, जैसे बोलिए क्या कहाँ पे, मानिए किसी स्टॉक का रेट चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है सर, ठीक। अब अगर हम कॉल बायर हैं, हमने इसको बाई कर लिया 100 पे, ठीक है। सेम पॉइंट पे एक पुट सेलर है, पहले कॉल और पुट बाई और सेल ये जो कंसेप्ट है ना इसको माइंड में पहले
फिक्स कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इसी से मेन डायलेमा सबसे ज्यादा आगे होता है। मतलब पहले कंसेप्ट समझिए, कॉल बाय का मतलब क्या हुआ, ये क्या सोच रहा है और पुट सेलर क्या सोच रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट तो कॉल बाय ऊपर 100 से ऊपर ही रहेगा। कॉल बायर क्या बोल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। पुट सेलर क्या बोलता है। ऊपर। जिनको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे है, तो देखिए पहले से हम इजीली वे में आपको समझाया कि कॉल का मतलब क्या होता है, ऊपर। कॉल वर्ड आते दिमाग में सोचिए कि ऊपर, और ऊपर कौन, तो बायर साइड को सोचिए, ठीक है। कॉल बायर मार्केट को ऊपर देखता है, पुट बायर मार्केट को नीचे देखता है, ठीक है। तो जो कॉल बायर देख रहा है ना, उसका कॉल सेलर उसी का जस्ट उल्टा देखता है, कॉल सेलर नीचे हो ठीक है ना। सेम पुट बायर क्या देखता है, मार्केट को नीचे, तो पुट सेलर मार्केट को कहाँ देख रहा है, ऊपर। बट साथ में एक पॉइंट और क्या पढ़े थे कि रेंज बाउंड, ठीक है। तो बीइंग ए पुट सेलर, आप तो एक मार्केट ऊपर आप बोले सो तो है ही, बट आप क्या बोले साथ में कि मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है। मतलब क्या कि मार्केट गिरेगा नहीं। अब दोनों का फर्क क्या है कि हाँ 100 रुपए पे कोई एक कॉल बाय किया है और एक बंदा पुट सेल किया, अब दोनों के स्टेटमेंट का फर्क क्या है, वही से समझना है। कॉल बायर ये बोल रहा है कि 100 रुपए से ऊपर रेट जाएगा, हम बस ये बोल रहे हैं कि 100 के नीचे रेट नहीं गिरेगा। अब दोनों में जीतेगा कौन, बाय सेलर। क्यों, क्योंकि 100 के ऊपर रेट नहीं गिरेगा, तो हम भी तो यही बोल रहे थे भाई रेट नहीं गिरेगा। तो रेट नहीं गिरा और ऊपर चला गया, तो हम भी तब भी जीत रहे हैं। तो मतलब इसका बेनिफिट सिर्फ गिरने में तो कुछ नहीं है, गिरेगा तो दोनों को दोनों को लॉस लॉस है, हाँ। लेकिन अगर रेंज बाउंड रह जाता है तो कॉल बायर की जगह पे पुट सेलर को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू का जो बेनिफिट है वो अलग मिल हो जाएगा। जाएगा, हाँ। क्योंकि जब आगे टाइम वैल्यू ठीक है। वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज क्लियर होगा। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड का सिर्फ एक बेनिफिट है, रेंज बाउंड पुट का सेलर। बेनिफिट सबसे ज्यादा, वही बेनिफिट ज्यादा होता है जी। क्योंकि रेंज बाउंड के टाइम में मार्केट क्या होता है, वोलेटिलिटी भी डाउन हो जाता है, जिसको वेगा बोलते हैं। थीटा तो डाउन हो ही रहा है, बट वेगा भी डाउन होगा, ये चीज। तो क्लियर है पहले ये चीज। एक और सर, जैसे मान के चलिए कि हम दिसंबर का 15 दिसंबर का हम कॉल भी ले लेते हैं और पुट भी ले लेते हैं, और मान के चलिए कि वो रेंज बाउंड ही रह रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें टाइम डिके नहीं होगा। कॉल ले लेते हैं, पुट क्या लेते हैं, सेल, पुट सेल करते हैं, सॉरी, हाँ, हाँ, और कॉल बाई। कॉल बाई करते हैं। तो कॉल जो बाई करेंगे उसमें टाइम उसमें तो time decay होगा। उसका लॉस होगा, टाइम डिके का। हाँ, time decay। पुट सेल करेंगे उसमें भी टाइम डिके होगा, बट उसके टाइम डिके का बेनिफिट होगा। अच्छा, रेट दोनों गिरेगा ना। हाँ। मान लीजिए हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे 100 रुपए इसका रेट चल रहा है, हम एक साइड पे 100 रुपए पे हम बाई भी कर लिए। सेम इसी स्ट्राइक प्राइस का जो रेट चल रहा है, मान लीजिए उसी स्ट्राइक का हम पुट भी सेल कर दिए। हाँ, ठीक है। तो अभी इन डॉट मान लीजिए इसी चीज का रेट अगर घट के लेट सपोज आ जाता है एक टाइम का 96 रुपए, जी। तो कॉल बायर के केस में मेरा 4 रुपए का लॉस हो रहा होगा, बिल्कुल। बट सेम पुट सेलर के केस में मेरा 4 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू हम ही को मिलना था। ये रेंज बाउंड का बस फायदा है कि अगर मार्केट नहीं भी आपके डायरेक्शन में चलेगा ना, तो भी आप जीत जाइएगा, बट बायर नहीं जीतेगा, ये ठीक है। तो बीइंग है वही चीज है कि कॉल बायर, हम बस मार्केट में ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और सेलर क्या बोल रहा है, बस यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा तो मार्केट वहीं रह जाएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो सेम इसी चीज को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो पीछे हम लोग एग्जाम्पल लिए वो यही है, ये चीज कि कॉल बाई करना हो तो बाई आप कॉल बाई या पुट सेल, कहने के लिए रैंडमली हम लोग बोल देते हैं एक चीज है, बट दोनों में फर्क यही है बस कि पुट सेलर को डबल बेनिफिट है, बट कॉल बायर को सिर्फ सिंगल बेनिफिट है, ठीक है। बट सेम पॉइंट में पुट बायर को भी सिर्फ सिंगल बेनिफिट मिलेगा, बट कॉल जो सेलर होगा उसको क्या मिल जाएगा, फिर डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है उस मार्केट में। वहाँ जो पुट सेलर के जो 4 रुपये प्रॉफिट बताया वो कैसे होगा, तो मार्केट साइड या ऊपर जाएगा तब तो प्रॉफिट होगा। हाँ, तो जैसे फ्यूचर में पढ़े थे एक समय का कीमत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ समय का कीमत होगा, जो समय का कीमत दिन के साथ घटते जाएगा, तो रेट घटेगा तो सेलर को तो घटते ही रेट से फायदा होगा ना। तो 100 का चीज 96 हो जाएगा घटते साथ, तो सेलर को फायदा होगा। मतलब अभी थोड़ा सा आते ही कैलकुलेशन वगैरह पाएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो But पहले इसको सर दोनों को एक साथ पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, कोई जहाँ माने वहाँ बनी पोजीशन, मान लीजिए 2, 3, अगर 4, 5। दिसंबर या जनवरी में दिख रहा है कि कोई स्टॉक चलेगा, तो दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं, पुट को सेल करके और कॉल को बाई करके चल सकते हैं, बट दोनों में वही बात है कि अगर गिर गया मार्केट तो दोनों में लॉस होगा। दोनों में लॉस है। तो फिर तो दोनों लेने का क्या लॉजिक है। दो ऑप्शन या जो भी लेते हैं हम लोग वो लेते हैं हेज करने के लिए, वही रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ तो रिस्क मिनिमाइज नहीं ना हुआ आपका, ये तो हेजिंग नहीं हुआ, ये हेजिंग नहीं हुआ, वही बोल रहे ये hedging हैं। नहीं। ये हो गया कि आप दोनों ही पोजीशन ऐसा ले लिए हैं कि जिसमें मार्केट ऊपर जाएगा तभी बेनिफिट होगा, अगर नीचे गिर गया तो फिर बेनिफिट नहीं होगा, तो दोनों लेने का कोई दोनों में लॉस हो सकता है।
अगर मार्केट मान लीजिए 100 से गिर के नीचे आने लगा तो वहां पे आपका फिर लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, दोनों में लॉस होगा फिर। ये चीज ठीक है, कहने का बस ये पॉइंट है। क्लियर है यहाँ पे? और कोई डाउट पहले किसी का भी नहीं ना? अब देखिए मार्केट में आपको एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शंस के अंदर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस। ठीक है, एक होता है जो स्पॉट हम लोग पढ़े थे पहले भी। स्पॉट प्राइस मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्राइस जो अंडरलाइंग एसेट का जो आपका रेट चल रहा हो। अंडरलाइंग एसेट जो फ्यूचर में पढ़े थे उसी अंडरलाइंग एसेट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। ठीक है, मतलब क्या कि जो निफ्टी 24,000 पे या 23,500 पे चल रहा है वही 23,500 हमारा क्या हो जाएगा? स्पॉट प्राइस भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंडरलाइंग एसेट का रेट बोलिए या उसको स्पॉट प्राइस बोलिए, दोनों सिमिलर चीज होता है। ठीक है ना? या टाइम जो रेट रहता है वो भी एज कैश या इक्विटी का जो हम लोग रेट ट्रैक करते हैं ना, वो कैश और इक्विटी का ही रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं या अंडरलाइंग प्राइस भी हम लोग उसी चीज को बोलते हैं मार्केट में। ठीक है, आइदर स्पॉट या अंडरलाइंग दोनों हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेम चीज को। ठीक है ना? अब मार्केट में कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस कहने का क्या मतलब है? इसी स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है मार्केट में कि ये आपको ऑप्शंस देता है। ठीक है, स्ट्राइक कहने का मतलब अलग अलग प्राइस दिया जाता है कि किस प्राइस पे आप किसी चीज को बाई या सेल करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप जिस मनचाहे प्राइस पे बाई और सेल करना चाह रहे हैं ना, उसी प्राइस को हम लोग कौन सा प्राइस बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो चॉइस ऑफ जो प्राइस की हम लोग बात की थी ना वो यही होता है। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है? आपके पास चॉइस है। चॉइस किस चीज का है? तो चॉइस ऑफ प्राइस, स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है ना? तो जो हम जिस रेट पे चाह रहे हैं खरीदना वही रेट हमारा क्या कहलाता है? स्ट्राइक प्राइस। सर ये देने का पर्पस क्या रहता है? कौन सा? स्ट्राइक प्राइस। अगर आपको मन है कि सस्ते में स्टॉक लेना है तो आप सस्ते में स्टॉक ले सकते हैं। ये चीज मान लीजिए जैसे अभी उनका क्वेश्चन था कि 27 रुपये पे एवरेज, मतलब पहले का है अभी एवरेज करे कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टॉक, लेट सपोज मेरे पास कोई स्टॉक है, रिलायंस ही ले लीजिए, मेरे पास 800 के रेट से अगर है। ठीक है, आज के डेट में हमको रिलायंस में और पैसा लगाना है। ठीक, बट हम चाह रहे हैं कि मेरा जो डीमैट में होल्डिंग है ना वो 800 के रेट से रहे। ठीक है, भले मार्केट रेट क्या चल रहा है? 1200। तो मेरे पास ये ऑप्शन है ना कि हम 800 का अगर ऑप्शन परचेज कर लेंगे तो ये डिलीवरी में मेरे को ना डीमैट अकाउंट में 800 के रेट पर मिलेगा ये शेयर। ठीक है, भले हम उसके लिए पेमेंट अभी 1200 करेंगे, पेमेंट हम 1200 किए हैं, बट ये मुझे एक्चुअली मिलेगा कितने में? 800 के रेट पे। ठीक है, ये चीज होता है बस इसका। जब डिलीवरी पे इसके आ रहे थोड़ी देर में तो इसका आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये स्ट्राइक प्राइस क्लियर है थोड़ा सा या नहीं? व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? कि जिस प्राइस को आप चॉइस कर रहे हैं कि मतलब इस प्राइस पे मुझे परचेज करना है, इस प्राइस पे मुझे सेल करना है। ठीक है ना? वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब ये स्ट्राइक प्राइस देने का ये जो भी लॉजिक है, हम सबका लॉजिक क्या होता है थोड़ा सा इस पे समझते हैं। कि मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़े थे फ्यूचर्स में डिलीवरी होता है। डिलीवरी याद है फ्यूचर का? ठीक है ना? अब सेम पॉइंट आपको यहाँ पे आता है ऑप्शंस में भी। ऑप्शंस में डिलीवरी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे लग रहा है रिलायंस 1200 से बढ़ के आने वाले अगले 6 महीने में 1800 आ जाएगा, 3 महीने में, 2 महीने में, जितने दिन में भी आए। ठीक है, अब मेरे पास फ्यूचर लेने का भी पैसा नहीं है तो हम क्या करें? मेरे पास फ्यूचर लेने का भी पैसा नहीं है। ठीक है ना? कि जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर मान लीजिए हम 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है? 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो 3 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास फ्यूचर में भी ऑप्शन अवेलेबल था और यहाँ भी ऑप्शंस में मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है आज के रेट में कि रिलायंस का रेट 1200 से बढ़ के 12,000, मान लीजिए 1200 से बढ़ के कितना जाएगा? 1800। ठीक है, तो 1200 से बढ़ के अगर ये रेट 1800 जाने वाला है तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम अभी से जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ले ले फ्यूचर में, जिसके लिए हमें क्या देना होगा? 1,12,20,000, 1,30,000 जो भी था, 1,12,000 जो भी था। ठीक है, बट सेम पॉइंट पे अगर मेरे पास ऑप्शंस लेने का मुझे, अब मेरे पास 1,12,000 नहीं है आज के रेट में। ठीक, तो हम क्या करें? और मुझे पता है कि चलिए मेरे पास जनवरी तक में पैसा आ जाएगा, बट मेरे पास आज के रेट में सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये ही है, 30 हज़ार रुपये ही है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हम जाके अब क्या करते हैं? इसी चीज का ऑप्शन परचेज करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन परचेज करने का रूल क्या होता है कि ऑप्शन में डिलीवरी आपको सिर्फ एक ही चीज का मिलता है। ठीक है,
कि आपके पास अगर डिलीवरी में बाइंग करना है तो अगर आप कॉल साइड में अगर आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर आप मार्केट में कॉल बायर हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसी चीज का डिलीवरी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट सपोज हम गए और 1000 का स्ट्राइक उठा लिए, 1000 के स्ट्राइक पे हमने क्या किया, रिलायंस का कॉल बाई कर लिया, ठीक है। 1000 के रेट पे हमने क्या किया, कॉल का स्ट्राइक बाई कर लिया, तो एक्सपायरी से सेम 2 दिन पहले इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 गुने 500 का लॉट है, ठीक है, 1000 इंटू 500, ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो गया, 5 लाख, ठीक है ना। तो आपको एक्सपायरी से 2 दिन पहले, जनवरी के एक्सपायरी से 2 दिन पहले जो पैसा आप दिए हैं वो तो दे दिए हैं, ठीक है, बट उसके अलावा आपको 5 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में और ऐड करना होगा। और सेम जैसे यहाँ पे जनवरी में हमको अगर मान लीजिए फ्यूचर में जैसे डिलीवरी मिल जाता, सेम पॉइंट पे हमें यहाँ भी क्या होगा, जनवरी में मुझे ये डिलीवरी मिल जाएगा एट ए प्राइस ऑफ क्या, 1000 के रेट से। मतलब फ्यूचर अगर हम डिलीवरी लेते तो फ्यूचर हमको किस प्राइस पे रेट पे मिलता है डिलीवरी, 1200 पे, 1200 क्योंकि उस समय 1200 रेट चल रहा था उसका। बट ऑप्शंस में क्या हो सकता है, हम उसी चीज को 1000 रुपए के रेट पे भी हम डिलीवरी ले सकते हैं, बट आपका नेट अमाउंट 1200 ही लगा होगा वहां भी, ये नहीं है कि आपको 1000 रुपए लगाए, क्योंकि 200 रुपए आपने एडिशनल जो है ना वो आपने प्रीमियम पे कर दिया होगा, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ 1000 रुपए तो आपने बाद में कब पे किया, डिलीवरी के टाइम में, बट इस दोनों के प्राइस का जो गैप है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे प्रीमियम बोलते हैं। मतलब आगे पढ़ते हैं, इस चीज को और एलिब्रेट करेंगे। तो कहने का बस यही पॉइंट है कि डिलीवरी हम यहाँ भी स्टॉक को लेते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट के लिए हमारे पास क्या आता है, स्ट्राइक प्राइस आता है, ठीक है, कि अगर आपको डिलीवरी में शेयर्स लेना है या आपके पास पहले से कोई शेयर है उसे आपको बेचना है, ठीक है, तो आप डिलीवरी वाले शेयर्स को भी भाया आप ऑप्शन बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास HDFC का शेयर पहले से मान लीजिए 10,000 पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे उसको डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचना है। अब हम चाह रहे हैं उसको कि ऑप्शन के भाया बेचना है, हम ऑप्शन के भाया बेच सकते हैं। हमें माने कि फ्यूचर के भाया बेचे तो हम फ्यूचर के ही भाया उसे सेल आउट कर सकते हैं। या मुझे आज के डेट में HDFC का 5000 स्टॉक्स परचेज भी करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे हम या तो हम फ्यूचर के भाया परचेज कर सकते हैं या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के भाया परचेज कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे। इसको थोड़ा जैसे मान के चलिए कि टाटा मोटर्स का ऑप्शन है, मान 800 रुपये चल रहा है और उसका 700 का स्ट्राइक प्राइस पे हम उसको ले लिए, डिलीवरी उसका अगले महीने का हम ले लिए, तो 1 महीने के बाद अगर उसका रेट बढ़ रहा है, सपोज कीजिए कि 700 का स्ट्राइक प्राइस है वो 800 हो गया, तो हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो डिलीवरी में उतना पैसा आ जाएगा या स्टॉक में चला जाएगा, होल्डिंग में चला जाएगा। आप बाई किए ना, हम बाई नहीं तो पैसा देना होगा ना आपको। नहीं, अगर रेट ऊपर चला गया अब जैसे उससे नहीं मतलब है, मतलब रेट ऊपर चला गया तो फिर भी आपको 700 रुपए से के हिसाब से तो पैसा देना होगा। 700 के हिसाब से अभी हम परचेज कर लिए ना सर। तो अभी आपको पूरा नहीं देना होता है, अभी आपको सिर्फ टोकन मनी। नहीं, अभी जैसे हम लोग सेल स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं तो हम लोग को तो पेमेंट पूरा देना पड़ता है। वो आप जो पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्जिन जैसे रहता है। क्या, अगर मान लीजिए इसको बेसिक सिंपल समझने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए आज के डेट में मेरे को एक फ्लैट खरीदना है पटना में, ठीक है, तो हम उसको या जैसे होता है ना कि मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी आज के डेट में वो पटना में आपके फ्लैट बनाने हैं, ठीक है, आपको पोजीशन देगी 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो आपको वो क्या बोलते हैं आज के डेट में, आप बुकिंग करवा लीजिए। या कहीं भी हम लोग किसी चीज को बुक करने का क्या देते हैं, उसको टोकन अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो सिर्फ टोकन अमाउंट देते हैं। ओके, वो जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो टोकन प्राइस है, टोकन प्राइस है वो, बस वही घटता बढ़ता है। तो आप जो ट्रेड करते हो वो टोकन प्राइस को ट्रेड करते हैं, ठीक है। बाकी जब डिलीवरी में लेने जाएंगे ना तो एक्चुअल जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट किए थे ना उस स्ट्राइक प्राइस इनटू लॉट साइज उतना आपको पैसा और देना होगा डिलीवरी में स्टॉक लेने के लिए। हाँ, क्योंकि एक ऑप्शन आता है कि कन्वर्ट इनटू डिलीवरी। मान लीजिए मार्केट रेट उसका क्या चल रहा है, 800, ठीक है, हमने 700 का स्ट्राइक का कॉल बाई कर लिया। कॉल बाई किया। अब जब आप कॉल बाई करने जाइएगा ना तो आपसे ये टोकन मनी चार्ज करेगा और समवेयर अराउंड 120 रुपए के आसपास ये टोकन मनी आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, ठीक। अब ये 120 रुपए इंटू जो भी लॉट साइज होगा, कितना है टाटा मोटर्स का वैसे लॉट साइज, मान लीजिए चलिए जो भी होगा, चेंज हो गया, दिखाई हुआ हाँ, है। सपोज 500 ही ले लीजिए फॉर हाँ, एग्जांपल, मान के चलते हैं सर। ठीक है, क्लियर ये। बात मतलब है, आपने सर। क्या किया, 700 का कॉल बाई कर लिया अभी, ठीक। हाँ। आपने उसके लिए अभी जो आप अमाउंट बस पे करते हैं ना वो 120 का क्या है उसका प्राइस चल रहा होगा, तो वो बस एक टोकन अमाउंट है जो आप इसको भी पे करते हैं, हाँ। ठीक है। तो आपने 120 इंटू क्या किया, 500 रुपए पे कर दिया, जो कि कितना आ रहा है आपका, 60,000, आपने बस उसको 60,000 रुपए अभी क्या किया, अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। ठीक। बट एट ए टाइम ऑफ एक्सपायरी, अब एक्सपायरी से 2 दिन पहले आपको क्या देना होगा, तो आपको ये 700 रुपए का शेयर गुने
500 क्वांटिटी जो आप परचेज कर रहे हैं, ये आपको अलग से कितना हो रहा है, ये 3.5 लाख, ये 3.5 लाख रुपए आपको अलग से अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करना पड़ेगा, मतलब अपने डीमेट अकाउंट में आपको डालना होगा 2 दिन पहले। आप जैसे डीमेट अकाउंट में डाल देते हैं तो आपको ये टाटा मोटर्स आपके डीमेट अकाउंट में डालने के बाद, ठीक है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जैसे अभी मान लीजिए किस दिन एक्सपायर है, 26 नवंबर को ना, 26 नवंबर को जैसे ही आपका ऑप्शन एक्सपायर होता है, 27 नवंबर के सुबह सुबह जब आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो आपके होल्डिंग्स में, ठीक है, ये ऑर्डर्स आपको कहाँ दिखता है, पोजीशन होल्डिंग में। कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपका जो पोजीशन होता है वो पोजीशंस में दिखता है, जहाँ इंट्राडे का ऑर्डर दिखता है। सर नहीं समझ में आया हमको एक्चुअली। जैसे सर ये 28 तारीख को एक्सपायरी पहले वो 60,000 माइनस नहीं होगा 3.5 लाख। वो तो बाद की बात है। प्रॉफिट हो रहेगा तो प्रॉफिट उसमें शो होगा। जैसे करते हैं हम बुक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, और मेरे डीमेट अकाउंट में अगर उतना पैसा अवेलेबल है तो ऑटोमेटिक उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा वो, यही ना, बाकी कुछ नहीं करना है। बोलिए। एक बार सर निफ्टी का चार्ट कुछ खोलिए ना सर, तभी हमको निफ्टी पर नहीं समझो, इसमें समझो, इसमें निफ्टी जी में टाटा मोटर्स में समझ लीजिए, टाटा मोटर्स सर आप ही खोलिए, मान लीजिए किसी का एक्चुअल प्राइस ही खोलिए, रिलायंस ही खोलिए, टाटा मोटर्स जो खोलना है ना। सर 60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट था, प्रीमियम था, वो माइनस नहीं होगा। मान लीजिए 90,000 1 लाख हो गया, माइनस हो जाएगा तो हर आदमी ऑप्शन में नहीं खरीदे। 800 का चीज आपको 700 में कैसे दे देगा कोई? लेकिन सर यहाँ पे भी क्वेश्चन है ना, कि जैसे मान लीजिए वो 700 के रेट में अच्छा जो प्रॉफिट रहेगा मेरा वो आपको मिलेगा, वो उसमें ऐड होगा ना। मतलब फिर में फ्यूचर में बताया था जो डिफरेंस वैल्यू जो रहता है वो लास्ट में आकर के ठीक हो जाता है ना, वही चीज इसमें भी है। ये जो 60,000 जो आप प्रीमियम लगा रहे हैं ना वो खत्म हो जाएगा वो लास्ट में। अच्छा बोलिए हम बता दें। उसको भी ऐड करना ही दूसरा होगा जमीन एज लेना अ कंसेप्ट दूसरा तो trader- एडजस्ट करना है। तो बता रहे जमीन वाला टोकन एडजस्ट या नहीं करिए तो 60,000 कहाँ जाएगा सर? जो रेट गया हवा है। खत्म। 60,000 अब तो वो 800 क्वेश्चन का नहीं चीज है। 700 में ले रहे हैं ना, अगर 800 का चीज 700 में मिल जाएगा तो हर आदमी कैश में क्यों बाई करेगा, ऑप्शन ही कर लेगा ना। ये बीच का जो गैप है वही तो आप 60,000 रुपये उसका दे रहे हैं, मतलब आपको डिमांड में प्राइस मिला 700 का से, ठीक है, बट आपने मार्केट में जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, मतलब आपका खरीद पड़ा 800 रुपये से ही। फिर भी अगर एक्चुअल सोच के देखा जाए तो आपका खरीद पड़ेगा 800 से, ठीक है। बाकी बोलिए पर क्या है, कोई मैं प्रीमियम नीचे गिरेगा तो भी सर 60,000 इन्वेस्टमेंट से मेरा मान लीजिए एक्सपायरी 45,000 या 40,000 हो ये गया, तो प्रीमियम आपका लॉस होगा वैसे भी। उससे मतलब फिर भी इतना ही 3.5 लाख रुपए देना पड़ेगा हमको। बाबा एक मिनट रिजल्ट ये बचा। बोलिए कोई भी एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स का चल रहा है 783 का चल रहा है, 783 एक्चुअल रेट है, एक्चुअल रेट चल रहा है, ठीक ठीक है। है। अब इसके सेम आप अभी ऑप्शन मिलेगा, इसका स्ट्राइक प्राइस अगर हम 700 का ले लीजिए मानिए, और एक मिनट 700 का लेते हैं, हाँ 700 का लेते हैं तो उसका कॉल प्राइस चल रहा है 84 रुपए। 84 रुपए जी ठीक। लॉट चार्ज इसका एक्सपायरी कब है? इसका एक्सपायरी है सर 28 नवंबर। 28 लॉट नवंबर। चार्ज देना है। ठीक है, लॉट साइज क्या है? एक मिनट पुराना वाला दिखाएगा लॉट। अभी दिखाई अगर आप चलिए ना अभी स्टॉक्स एक में रेट, स्टॉक में लॉट नहीं चेंज, 550 स्टॉक का लॉट नहीं चेंज तो वैसे। 550 into 84 हो जाएगा। सिर्फ इंडेक्स का हुआ है। 15-20 दिन पहले ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, आप थोड़ा नहीं किया है। हो गया यहाँ तक। 550 रुपए हो ये गया। प्रैक्टिकल हमने आपका। हमने ये कॉल बाय कर लिया डिलीवरी में। अब एक बार कैलकुलेटर खोल लीजिए, ठीक। हाँ। अगर मान लीजिए आज हमने इस कॉल को परचेज किया है तो हमें क्या अमाउंट देना पड़ेगा? 84 रुपए गुने 550, कितना अमाउंट आएगा? 46,200। 46,200 रुपए हमने आज अपने ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकर मेरा क्या किया, इस 46,200 के भरोसे पे ये टोकन अमाउंट था, ठीक। हाँ। ये 46,200 रुपए ब्रोकर को हम पे कर दिए। ब्रोकर क्या किया, मेरा एक लॉट मेरे लिए बुक कर दिया, मतलब मेरा 550 रुपए का 550 क्वांटिटी शेयर मेरे लिए 700 के भाव पे ना रेट प्लेस कर दिया कि एट ए टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जो 46,200 दिया ना, इसका कंसेप्ट देखिए, ब्रोकर ये सिस्टम कैसे समझता है। ब्रोकर ये सिस्टम ये समझा इससे कि आपने क्या किया, अपना एक प्लॉट बुक करवा लिया 550 क्वांटिटी का, ठीक है। इसका रेट क्या रहेगा आपको 700 रुपए के हिसाब से, ठीक है। जिसके लिए आपने मुझे भी टोकन अमाउंट कितना पे कर दिया, 46,200, ठीक। इसका मतलब ये कि आप जब 28 नवंबर आएगा ना तो आप इस चीज को आके लेके जाइएगा। क्लियर यहाँ तक? अब क्या है कि मान के चलिए कि 28 नवंबर को 28 तो हमको 26 नवंबर को हमको अब इसको पैसा डालना पड़ेगा हमको टोटल अमाउंट 700 इंटू 550, 4,30,000। वो हमको अपने 26 नंबर को प्रीमियम आ गया, मान लीजिए 30 रुपया। आप तो इस पे आप बस वही एक बताइए। मिनट रुक जाओ, वही हमको समझना है भाई। आप पहले कोई एक हाँ। मिनट ये मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है? 26 3,85,000 3 लाख 3,85,000 रुपए ये हमको अपने डीमेट में डाल देना। अगर हमको डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो
नहीं तो वो खत्म जो हो आपका जाएगा। जो आपका टोकन का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट लॉस में घट छट के हट जाएगा। हाँ, अभी क्या है कि ये जो 84 रुपए चल रहा है, मान के चलिए कि ये 26 नवंबर को ये चल रहा है 210 रुपए या 200 रुपए चल रहा है, तो उतना मेरा प्रॉफिट आ गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है देखिए, ये चीज कहने का मतलब क्या है, टोकन एक अलग कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया, क्लियर। हाँ। अब क्या कि आपको अगर डिलीवरी में ये शेयर चाहिए तो आपको ये 3,85,000 रुपए देना है, क्लियर। वो ये मस्ट नहीं है। मतलब आपको चाहिए तो देना तो है, देना है। नहीं चाहिए तो आपको नहीं देना है। हाँ। बट अब पॉइंट आता है कि आपका अगर टोकन का वैल्यू बढ़ गया ना, तो आपको इस पे बेनिफिट हो रहा होगा, आपका ये टोकन पे कुछ पैसा मिल रहा होगा और एडिशनल, ठीक। अगर मान लीजिए उस टाइम में टोकन का वैल्यू गिर रहा होगा, ठीक है, तो आपको इस पे लॉस भी हो रहा होगा। बट द पॉइंट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, और आप उस प्रॉफिट को अगर बेच देंगे तो आप तो डिलीवरी कैसे लीजिएगा, क्योंकि आप तो अपना प्लॉट ही बेच दिए ना। हाँ। डिलीवरी लेने से पहले आप क्या किए, हम जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक हाउसिंग या अपार्टमेंट बुक करवाए, एक फ्लैट, ठीक है, हम उसका क्या किए, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए टोकन अमाउंट दिए, ठीक। मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, हम उसको 10 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे दिए, ठीक है। अभी वो जमीन था, जब मेरे पास वो प्लान लेके आया था, अब वहाँ पे जमीन बनने पे, बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया, 1-2 साल हो गया। अब 1-2 साल में मान लीजिए कहीं भी, जैसे आज भी पटना में आप चले जाए ना, कहाँ है बीटा वगैरह है, मान लीजिए वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो अभी तो हो सकता है कि उसके आसपास में आपको जानवर भी घूम रहे होंगे, सब होंगे वहाँ पे, जी। बट आपको भी कुछ एक्चुअल मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर नहीं होगा वो एरिया। बट हो सकता है जब तक आपको पोजीशन मिलेगा अगले 5 साल में, तब तक 3 साल में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया उस एरिया का। तो क्या जो प्रॉपर्टी आप 10 लाख में बुक किए थे, ठीक है, क्या उसका रेट भी 10 लाख ही रहेगा 3 साल बाद? नहीं। भले आपको मिला या नहीं मिला, बट फिर भी उसका वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ चुका होगा, ठीक। तो अगर अब पॉइंट ये आता है कि क्या आप अपने बढ़े हुए वैल्यू पे टोकन अमाउंट बढ़ा के बेच दीजिए। मान लीजिए 10 लाख का प्रॉपर्टी था, ठीक है, हमने टोकन अमाउंट क्या दिया था, 1 लाख, क्लियर ये चीज। अब मान लीजिए उसी प्रॉपर्टी का रेट हो गया है 20 लाख, तो हम किसी पर्सन को अगर मान लीजिए वही सेम प्रॉपर्टी अगर सेल करेंगे तो हम उससे टोकन अमाउंट कितना लेंगे, 2 लाख रुपए लेंगे। तो मेरे टोकन अमाउंट पे हमको प्रॉफिट मिल गया, तो हम तो क्या किए, अपना पोजीशन उसको सेल कर दिया ना, हम तो बस अपना टोकन और प्रॉफिट लेके निकल गए। तो ये चीज यहाँ होगा, अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपका डिलीवरी में सिस्टम गए नहीं, आप क्या किए, अपने टोकन पे प्रॉफिट बुक कर लिया और एग्जिट कर गए, या आपका लॉस चल रहा है तो टोकन पे आप लॉस बुक कर लिया और आप क्या कर गए, एग्जिट कर गए। अच्छा, मान के चलिए कि आज हम परचेज किए हैं, अभी 28 नवंबर सपोज कीजिए, 28 दिसंबर पकड़ के चलिए, बहुत टाइम है उसमें। आज ही हमको लगता है कि मेरा 84 रुपए